हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम और ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का राजनीति में राज्य का अर्थ पढ़ेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है और ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा 16वां पार्ट होगा 16। और ये DU इग्नू सोल के कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को तैयार करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और अपने नंबर में इंक्रीज लेकर आ सकें। यहाँ हम बात करते हैं कि राज्य को राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो राज्य होगा ना, वो राज्य कहीं ना कहीं अपने राज्य के अंतर्गत नीतियाँ बनाएगा। नीतियों को बनाने के बाद अपनी प्रजाओं पे लागू भी करेगा। उन पॉलिसी को बनाने वाला कौन होगा? या तो सरकार, या तो प्राचीन काल में देखा जाए तो राजा महाराजा नियम कायदे कानून बनाते थे। तो राज्य शब्द का मतलब हमें समझना है, क्योंकि राज्य नीतियों को बनाता है और इन नीतियों को लागू भी करता है। इसके अलावा अलग अलग विचारकों ने राज्य के ऊपर अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं उदारवादियों के अनुसार राज्य क्या है? समझौते से बना है। जो राज्य है वो किससे बना है? समझौते से। जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण को बढ़ावा देता है। जो राज्य है वो अत्यधिक किसको बढ़ावा देता है? शोषण को बढ़ावा देता है। आज इस दौर में राज्य की भूमिका और भी क्या है? तेजी से बढ़ते जा रही है। लोकतंत्र के अंदर राज्य को विशेष महत्व दिया जाता है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना भी जाता है, क्योंकि राज्य केंद्र जो सरकार है, हम बात करते देखो हमारे देश में अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर की सरकार है और राज्य स्तर की सरकार है। यानी जो गवर्नमेंट है वो 2 टाइप्स की है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। वह जनता के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि जनता ने ही क्या किया कि अपने राज्य में सरकार व्यवस्थाओं को ही माना है या अपनाया है। यानी सरकार व्यवस्था को कैसे बनाया? तो जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और एक सरकार बनती है। लोकतंत्र के अंदर राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है। देखा जाए तो जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो कहने का मतलब कि हर एक एरिया का जो प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है? अपने एरिया की देखरेख करता है। जो विधायक होते हैं अपने एरिया में बहुत सारे कार्य करते हैं। और राज्य में अगर देखा जाए जिसकी सरकार होती है, राज्य की जिसकी सरकार होगी वो क्या करेगा? राज्य की देखरेख करेगा। जब तानाशाही व्यवस्था में सैनिक शासन व्यवस्था या राजतंत्र के अंदर राज्य का स्वरूप कल्याणकारी नहीं होता। किसी भी राज्य में अगर सैनिक शासन आ जाए या तानाशाही आ जाएगा तो राज्य का कल्याणकारी नहीं हो पाएगा। राज्य को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जो जनता चाहती है, बल्कि राज्य लोगों का शोषण भी कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है। आप बहुत सारे देशों में देख सकते हैं सैनिक शासन, तानाशाही शासन व्यवस्था को अपनाने के बाद राज्य अपने आप को शोषण फील महसूस करता है। अगर हम बात करें कि राज्य किस तरीके से बना है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्यादातर जो विचारक है इस बात पर सहमत है कि राज्य 4 चीजों से मिलकर बना है। विचारकों के अलग अलग मतभेद है, जैसे कि उन्होंने बताया कि भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और प्रभुसत्ता है। अगर देखा जाए तो जिस भूमि पर मनुष्य रहते हैं उस भूमि को राज्य मान लिया जाता है। जनसंख्या वहां पे बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या द्वारा यानी डेमोक्रेसी द्वारा सरकार की स्थापना की जाती है। सरकार क्या करेगी? प्रभुसत्ता, नीतियों को बनाएगी, नियम कायदे कानून बनाएगी ताकि समाज को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। अगर हमें कोई राज्य बनाना है तो राज्य भूमि पर बनेगा। राज्य हवा में, पानी में, अंतरिक्ष में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर भूमि चाहिए। भूमि तो मिल जाएगा, लेकिन भूमि के बाद जनसंख्या बसाया जाएगा, फिर सरकार आएगी, फिर प्रभुसत्ता आएगी। उसके लिए एक तो भूमि का टुकड़ा होना चाहिए और दूसरी भूमि खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि भूमि पर जनसंख्या भी होनी चाहिए। भूमि हो और भूमि पर जनसंख्या भी हो, और तीसरी चीज तो राज्य के लिए आवश्यक है सरकार की भूमिका। और भूमि पर जनसंख्या भी है लेकिन सरकार नहीं है, तो समझ लेना कि उस स्थान पर देखा जाए तो राज्य नहीं है, तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते। राज्य के लिए भूमि, जनसंख्या और साथ में सरकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और
तीसरी जो अहम जो चौथी चीज है, चौथी जो अहम जो चीज है वो प्रभु सत्ता है। क्योंकि भूमि तो हमें मिल गया, जनसंख्या भी मिल गया, सरकार भी मिल गई, लेकिन प्रभु सत्ता, नियम कायदे कानून, किसकी सरकार बन रही है, तो प्रभु सत्ता का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रभु सत्ता किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, या इसे हम राज्य की आत्मा भी कह सकते हैं। प्रभु सत्ता से हमें अपनी प्रभु सत्ता को हम आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि प्रभु सत्ता को हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु सत्ता को समझा जा सकता है या फील किया जा सकता है। जैसे राज्य 4 चीजों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा शरीर भी क्या है, 4 चीजों से मिलकर बना है। राज्य के अंदर 3 चीजें तो देखी जा सकती है, लेकिन चौथी चीज जो है वो क्या है, प्रभु सत्ता होती है। प्रभु सत्ता का काम सबसे अधिक होता है। जैसे हमारा शरीर जो 4 चीजों से मिलकर जो बनता है, हमारे शरीर में मांस, खून और शरीर की हड्डियां और आत्मा। तो अगर मैं हाथ काटता हूं तो इस हाथ में खून निकलेगा जो कि दिखेगा, मांस निकालता हूं तो मांस दिखेगा, हड्डी हड्डी रह जाती है, वह भी दिखेगी, लेकिन आत्मा नहीं दिख सकती है। सबसे ज्यादा काम किसका है, आत्मा का। अगर आत्मा शरीर से ही निकाल दी जाए तो पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो बेकार हो जाएगा, शरीर बेजान हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। यानी आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं। ठीक इसी तरीके से राज्य के लिए प्रभु सत्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर राज्य में जनसंख्या, सरकार आ गई तो नियम कायदे कानून चलाना, नियमों को बनाना, ताकि एक अच्छे समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी सारे राइट्स मिलना चाहिए, ताकि तभी राज्य में जितने भी लोग हैं वो अपना विकास कर सकते हैं। और राज्य में प्रभु सत्ता नहीं है तो वह राज्य नहीं कहला सकता। अब प्रभु सत्ता को हम समझ कैसे सकते हैं, हमारे दिमाग पर सवाल होता है कि हम प्रभु सत्ता को कैसे समझें। प्रभु सत्ता तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि वह राज्य, वह देश अपने फैसले खुद कैसे लेता है। जैसे कि हमने बात करा कुछ देर पहले, मैंने आपको बताया कि जो राज्य में जिसकी सरकार होगी वो अपने फैसले कैसे लेगा, यानी जनताओं के लिए कौन कौन से वो कार्य करेगा, ताकि वह अपने अच्छे समाज की परिकल्पना कर सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, बेहतरीन जीवन जीने की कला स्थापित कर सके, और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता और ना ही क्या हस्तक्षेप होता है। और किसी से अभिप्राय देश यानी राजनीतिक पार्टी, संस्था आदि से है। मिसाल के लिए हर इंसान के अंदर अपनी एक क्या होती है, आत्मा होती है, रूह होती है। वह अपनी आत्मा, अंतरात्मा अपने सारे फैसले खुद लेता है। अगर कोई कुछ कहता है तो वह सुनता है और सबकी, लेकिन वो सारे फैसले अपनी मर्जी से लेता है और करता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से सुनता है, यानी अंतरात्मा से। इसी तरीके से राज्य वह कहलाता है जहां की सरकार खुद अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेती है। यहाँ पे आपको लेती करना है, लेटी नहीं, लेती। उस सरकार पर किसी विदेशी शक्ति का या किसी दूसरे देश का दबाव नहीं होना चाहिए। 1947 से पहले अगर देखा जाए तो हमारा जो देश था, राज्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भूमि तो थी, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी, लेकिन प्रभु सत्ता नहीं थी, क्योंकि उस समय सरकार अंग्रेजों के मुताबिक कार्य करती थी और अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकते थे हम। अर्थात जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो हमें प्रभु सत्ता भी मिल जाती है। आज हमारा देश एक राज्य है क्योंकि हमारे पास प्रभु सत्ता है, हमारे ऊपर किसी दूसरे का दबाव नहीं है। हम खुलकर अपने तमाम फैसले लेते हैं और सरकार का भी विरोध करते। क्यों करते? क्योंकि सरकार अगर गलत तरीके से कार्य करती है तो जनता को बोलने की आजादी होती है और वो विरोध भी करती है। तो इस तरीके से राज्य के लिए 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है: भूमि, जनसंख्या, सरकार, प्रभु सत्ता। जब कोई राज्य में 4 चीजें आ जाए तो समझ लेना कि वो राज्य परिपक्व है। राज्य, तभी कोई राज्य असली राज्य कहलाता है। राज्य के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, जैसे कि राज्य लोगों से अपना
क्या आज्ञा का पालन करवा सकता है। ध्यान रहे प्यारे मित्रों, यहाँ पे बताया जाता है कि राज्य के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वहां पे जितने भी जो फैसले होंगे ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। कुछ ऐसे राज्य जो अपने फैसले ठीक तरीके से ले नहीं पाती है, सारा जो फैसला वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण राज्य में जिसकी सरकार होती है वो सारे फैसले डिसीजन खुद स्वयं लेता है। एक देश की सीमा के अंदर राज्य सबसे ज्यादा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था राज्य से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य नीतियां ही बनाता है, कानून बनाता है। राज्य उन नीतियों को भी लागू करता है, किसके लिए भी, जनता के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में इसे लिखिए और अपने एग्जाम में भी ऐसा ही लिखते जाइए। अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही लिखने का प्रयास करते रहेंगे ना, तो आपके मार्क्स बड़े इंक्रीज हो सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।